subscribe and press the bell icon and never miss any updates from Jellyface. वुमेंस डे आई थिंक हर दिन वुमेंस डे होता है, मतलब नॉट ओनली वुमेंस डे मेंस, इट्स सबका दिन होता है। लेकिन मुझे लगता है वुमेंस डे पे मैंने नोटिस किया है काफ़ी लोग और दिन लेडीज़ को उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, पर वुमेंस डे के दिन दे विल गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। सो आई जस्ट वांट टू से कि हर दिन आपको वुमेंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें मेंटल सपोर्ट देना चाहिए एंड हर दिन उनके नाम से आप मनाइए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। आई थिंक सबसे पहले मेरी मॉम है, ये है जो मेरी फेवरेट वुमेन है बिकॉज़ इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरी जन्मदाता। तो ये है। मैं तो हमेशा इसको सपोर्ट करती हूँ। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि ये थोड़ा मतलब डीमोटिवेट हो जाती है समटाइम्स, बिकॉज शी शेयर्स एवरीथिंग। जहाँ भी जाती है वो सारी बातें मुझसे शेयर करती है। जहाँ कुछ नेगेटिविटी आता है तो मैं इसको समझाती हूँ कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। नेगेटिव ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम आपके साथ पॉजिटिव ही होता रहेगा, एकदम आपके हिसाब से ही होता रहेगा। समटाइम्स ऐसे भी दौर आएंगे जहाँ पे वो आपके हिसाब से नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू फेस दैम, यू हैव टू टैकल दैम। दैट पार्ट आई टीच हर कि Also- कभी भी डोंट गेट नर्वस दैट कि मतलब द थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, देन व्हाट आई विल डू, आई एम अनएबल टू। ऐसा नहीं, भगवान का नाम ले, विश्वास रख भगवान पे एंड सबको आप टैकल कर पाओगे। मैं इसको जब प्रेयर करती है भगवान से तो मैं इसको तभी भी यही बोलती हूँ कि आप ये मत बोलो कि भाई मुझे बहुत सारी खुशियाँ दो। आप ये भगवान से मांगो कि आपके पास जो भी परिस्थिति आ रही है उसको आप इंटेलिजेंटली और पीसफुली और पेशेंसली हैंडल कर सको, यही मांगो ऑल्सो भगवान जो से। आपने कहा ना कि लोग कहते हैं और फिर आप कैसे मम्मा ने मुझे आगे बढ़ाया, वैसे तो काफ़ी सारी बातें हैं, बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं मेरे लाइफ में, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव भी थे। एक दो लोग तो ये भी कहते थे कई बार कि एग्ज़ाम से बचने के लिए, पढ़ाई से बचने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो जाती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मतलब अपने सीन्स को लेके, हर चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं ये कहते कि बच्चा पढ़ाई से बचने के लिए इस इंडस्ट्री में ऐसा आया। भी- तो मैं ये भी कहना चाहूँगी उन सबको कि ऐसा नहीं है, मम्मा ने मुझे टाइम टू टाइम पढ़ाई भी करवाई है। मैंने पढ़ाई भी करवाई है एंड आई पर्सनली ये फील करती हूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्टिंग है। हाँ, पढ़ाई आप बस 2 घंटे पढ़ लो मन लगा के तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट डेफिनेटली, लेकिन आपको एक्टिंग में 12-13 घंटे कंटिन्यूसली काम, जहाँ पे आपके मन की कोई नहीं सुनता, यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर सर और सबके, और तब मतलब आपको करना रहता है, आपको प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड बस मैं तो यही बोलती थी हाँ, पर ये है कि शी कुड डू एवरीथिंग। ऑल्सो इट्स नेवर लाइक कि हमने पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है, हमने हमेशा साइड बाय साइड हमने पढ़ाई भी की है एंड मज़ा आता है एक्चुअली। जैसे मम्मा ने कहा कि डायरेक्टर सर की सुननी पड़ती है सबकी, मुझे उस पर भी काफ़ी मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर सर कुछ सुनाते नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छा है कि मतलब सब कोऑपरेटिव बहुत मिले हैं। मैं आई थिंक सबसे पहले मैंने नोटिस किया है पूरे इंडिया में, हर जगह नहीं लेकिन जो थोड़े गली कूचे जो थोड़ी छोटी जगह है वहाँ पे जो औरतें होती हैं वो काफ़ी, मैंने देखा है, कोशिश करती हैं कि वो भी कुछ अच्छा कर पाए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव कर पाए, बट उनके फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, उन्हें रास्ता नहीं पता होता कि वो किस वे में जाके क्या कर सकती हैं। तो अगर मुझे पावर मिलेगी तो मैं उन गाँव में जो छोटे छोटे गाँव होते हैं और जहाँ पर भी जहाँ पे औरतों को इज़्ज़त नहीं दी जाती है, वहाँ जाके अपनी तरीके से उन्हें इज़्ज़त दिलवाऊँगी और उन्हें कुछ कुछ ऐसा काम, कुछ जॉब दे दूँगी जिससे वो अपना घर अच्छे से चला सके। मैं भी यही बोलूँगी कि मतलब अगर विलेज एरियाज़ में जाओ तो स्टिल वीमेंस आर वेरी बैकवर्ड, और मैं उनके लिए कुछ यही करना चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेंज देयर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग। मतलब स्टिल मैंने देखा है औरतें ही मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट करती है। दिस इज़ फीमेल ओनली दैट दे डिफ्रेंशिएट कि फीमेल्स आर बैकवर्ड देन मैन। तो मैं मतलब मैं अगर कुछ करना चाहूँगी तो मैं यही करना चाहूँगी कि मैं उनकी सोच को बदलना चाहूँगी। इफ़ अ पर्सन इज़ चेंजिंग देयर थिंकिंग, अगर उनकी थिंकिंग सही है देन ओनली दे कैन मूव टू राइट वे। तो मैं यही करूँगी कि मैं सबसे पहले अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं विलेजेस में जाऊँगी और मैं औरतों को बोलूँगी कि भाई नो डिफरेंस इज़ देयर। बस ये है कि आप कुछ भी अगर हिम्मत से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, दे कैन अचीव एनीथिंग। इक्वालिटी है, औरत आदमी दोनों इक्वली है। तो अभी भी लेकिन सोच ऐसी नहीं है, मैंने देखा कहीं ना कहीं नहीं है। आई थिंक इंडिया काफ़ी देखा है जो बढ़ रहा है आगे, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा देखा है, लेकिन अभी भी है जो बैकवर्ड एरियाज़ है,
कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे औरतें ही ऐसा सोचती हैं कि फीमेल्स आर वेरी वेरी बैकवर्ड, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ घर में ही उनका सिर्फ काम है खाना बनाना। जबकि खाना बनाना कोई एक जेंडर नहीं है कि फीमेल ही खाना बनाएगी। खाना इज़ फॉर एवरी, मतलब आदमी भी बना सकता है, औरत भी बना सकते हैं। आई थिंक मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी हैप्पी वुमेंस डे टू एवरी वुमेन आउट देयर। एंड कभी भी अगर आप वीक पढ़ रहे हो तो जस्ट भगवान से प्रे करो, मेहनत करते जाओ, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो हमेशा। मैं वुमेन्स को यही बोलूँगी कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हम भी है। कोशिश करें। और औरतें किसी से कम नहीं है, ऑल आर इक्वल। भगवान ने बहुत कुछ स्पेशलिटी औरतों में भी दी है और बहुत कुछ स्पेशलिटी आदमी में। भगवान ने बैलेंस करके भेजा है। ये नीचे इंसान है जो उसे इम्बैलेंस कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बस यही कहना है। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेन्स डे।